Everyone, how are you? I hope you are good. In today's video, we are going to start a new topic, which is sports. और इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे और जो भी प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चंस उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हॉकी। हॉकी के बारे में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सब डिस्कस करते हैं। हॉकी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? लेडी रतन टाटा, ये जो ट्रॉफ़ी है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है हॉकी से रिलेटेड। ओके, लेडी रतन टाटा इज़ अ नेशनल लेवल टूर्नामेंट ऑफ विमेन हॉकी इन इंडिया। ये इसका नाम रखा गया था रतन टाटा के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद हॉकी? इनमें से कौन सा ट्रॉफी हॉकी से एसोसिएटेड है? सुब्रतो ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रजनी ट्रॉफी एंड बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी। तो ये जो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा, बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी। बॉम्बे गोल्ड कप ये आपका हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो देखो बॉम्बे गोल्ड कप एसोसिएटेड विद हॉकी, वेयर सुब्रतो कप, संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विद फुटबॉल। तो संतोष ट्रॉफी ये सब, रजनी ट्रॉफी एसोसिएट है क्रिकेट से एंड संतोष ट्रॉफी एंड सुब्रतो फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स इज एसोसिएटेड हॉकी? इनमें से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से एसोसिएटेड है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन में दिया है हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड टेनिस। एक मिनट, क्वेश्चन अलग है। रंगास्वामी कप, डेविस कप, सुब्रतो कप एंड ईरानी कप। तो सुब्रतो हमने फुटबॉल को देखा था, ये तो नहीं होगा, ईरानी भी नहीं होगा, डेविस कप भी नहीं होगा, ये होगा रंगास्वामी कप। तो रंगास्वामी कप एसोसिएटेड विद हॉकी, इट वाज फर्स्ट हेल्ड इन 1928, ये पहली बार हुआ था। एंड इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट टू सेलेक्ट प्लेयर्स फॉर नेशनल टीम फॉर द ओलंपिक्स। डेविस कप, सुब्रतो कप एंड ईरानी कप ये सारे लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ओके, सुब्रतो कप, डेविस कप एंड ईरानी कप ये सारे किससे है? लॉन टेनिस से रिलेटेड है। डेविस कप सुब्रतो फुटबॉल से रिलेटेड है एंड ईरानी कप क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अदर दैन इंडिया हैज़ फील्ड हॉकी एज एस नेशनल स्पोर्ट? तो फील्ड हॉकी कौन सी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है अदर दैन इंडिया? इंडिया का तो है ही, और किस कंट्री का है? तो ये है आपका मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है उसका जो फील्ड हॉकी है वो भी नेशनल स्पोर्ट है। तो मंगोलिया का क्या है? मंगोलियन रेसलिंग आखिरी, एंड पाकिस्तान का फील्ड हॉकी, नेपाल का वॉलीबॉल, नेपाल का है वॉलीबॉल, ओके, एंड बांग्लादेश का है कबड्डी। ये याद रखना, बांग्लादेश का कबड्डी है, नेपाल का वॉलीबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वॉज संदीप माइकल एसोसिएटेड? संदीप माइकल इन्होंने बहुत सारे गोल्ड जीते हैं, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड थे? ये थे आपके हॉकी से रिलेटेड। संदीप माइकल एक बेंगलुरु बॉर्न स्पोर्ट्समैन है जो कि हॉकी से रिलेटेड है। संदीप हॉकी से रिलेटेड है, ओके। तो ये तो हो गया हॉकी के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। आप सबका फेवरेट है क्रिकेट, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मिथाली राज एसोसिएटेड? तो मिथाली राज किससे एसोसिएटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड। तो मिथाली राज एक इंडियन क्रिकेटर हैं और टेस्ट ओडीआई कैप्टन है वेमेन नेशनल टीम की। अभी बहुत फेमस भी हुई थी क्योंकि उन्होंने जीता था कप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एलबीडब्ल्यू क्रिकेट? एलबीडब्ल्यू क्रिकेट का फुल नेम क्या है? ये है लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू मीन्स लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। सो एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर विकेट एक रूल है क्रिकेट में टू गिव आउट अ बैट्समैन इफ ही और शी इज इन लाइन ऑफ विकेट, ठीक है, एंड बॉल टचेज हिज और हर डिफरिंग पैड्स विदाउट टचिंग हैंड और एनी अदर पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ विच स्पोर्ट इज द टर्म बीमर एसोसिएटेड? कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिससे टर्म बीमर एसोसिएट करता है? तो ये है आपका क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। तो बीमर एसोसिएट करता है क्रिकेट से। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिलीवरी इन विच बॉल विदाउट बाउंडिंग पासिस अबव बैटमैन वेस्ट हाइट, ठीक है। तो ये बीमर आपका क्रिकेट से रिलेटेड है।
Okay, so next question is who among the following was the first non-British president of MCC Marylebone क्रिकेट क्लब? तो ये था आपका कुमार संगकार आपका इससे रिलेटेड था। 1787 में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC former governing body of cricket founded in London मेलबोर्न 1787 में फॉर्मर श्रीलंकन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर कौन है? संगाकर was became the first non-British president बने थे in the history of MCC. Next question is who was the captain of Indian cricket team when India won the Cricket World Cup in 1983? 1983 में जब इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम पे इंडियन कैप्टन कौन थे? रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, कपिल देव एंड मोहिंदर अमरनाथ। तो ये थे आपके कपिल देव। इंडियन क्रिकेट टीम आर 2 टाइम्स वर्ल्ड कप चैम्पियंस। ठीक है, कपिल देव वाज वर्ल्ड कप चैम्पियन बने थे एंड कपिल देव वाज नेम्ड द कैप्टन ऑफ 1983 वर्ल्ड कप टीम। आफ्टर 28 years इंडिया रिपीटेड दिस मोमेंट इन 2011 इन कैप्टनशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। तो इंडिया 2 टाइम्स वर्ल्ड कप जीती थी कपिल देव के टाइम पे, जो कि 1983 में था एंड देन 2011 में जब महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी थी, महेंद्र सिंह धोनी उस टाइम पे इंडिया जीती थी और अभी तो 2024 में जीती ही थी। ठीक है, सो आपको ये सब याद रखना है। तो उस टाइम पे कौन थे? रोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th इंटरनेशनल क्रिकेट सेंचुरी अगेंस्ट विच टीम? तो अपनी 100th इंटरनेशनल क्रिकेट सेंचुरी उन्होंने किया था कौन से टीम के साथ? ये थे बांग्लादेश। सो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम बैट्समैन सचिन तेंदुलकर मेड हिज 100th सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश। सचिन एक ऐसे ओनली पर्सन है पूरे वर्ल्ड में टू हैव 100 सेंचुरीज इन द ICC टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल मैचेस में और ICC टेस्ट में 100 सेंचुरी मारा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when was the first Indian cricket club, the Calcutta Cricket Club, established? तो फर्स्ट क्रिकेट क्लब कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1792 में 1792 में पहली बार इंडिया में क्रिकेट क्लब हुआ था एंड द कैलकाटा क्रिकेट क्लब वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1792। क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में बाय यूरोपियन मर्चेंट सेलर्स इन द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में हुआ था, उसके पहले ही आपका देखने को मिलता है। एंड इन इंडिया इन फैक्ट कैलकाटा क्रिकेट क्लब इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट क्रिकेट क्लब इन द वर्ल्ड। कैलकाटा क्रिकेट क्लब जो है वो सेकेंड ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में एंड आफ्टर द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब इन 1787 में ये वाला क्लब था एंड देन इंडिया का सेकेंड ये था कैलकाटा क्रिकेट क्लब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिली पॉइंट, स्लिप एंड गुली आर द टर्म्स यूज्ड इन। सिली पॉइंट, स्लिप एंड गुली ये किससे रिलेटेड है? ये है क्रिकेट से रिलेटेड। सो सिली पॉइंट, स्लिप एंड गुली ये सब टर्म्स हैं जो कि हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं। ये फील्डिंग पोजीशंस को लेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इंडियन बैट्समैन हु स्कोर्ड 3 कंसेक्यूटिव टेस्ट सेंचुरी इन हिज फर्स्ट 3 इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट मैचेस। ये है मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज किया था इन फर्स्ट 3 टेस्ट मैचेस। इस इंटरनेशनल प्लेइंग कैरियर वो ख़त्म हो गया था जब ही वॉज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन द मैच फिक्सिंग स्कैंडल में पाए गए थे 2000 में एंड सब्सिक्वेंटली बैन बाय BCCI फॉर लाइफ, पूरे लाइफ के लिए बैन कर दिया इनको, मोहम्मद अजहरुद्दीन को। एंड इन 2012 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट लिफ्टेड द लाइफ बैन। ठीक है, 2012 में इसको लिफ्ट कर दिया गया था बट इनको BCCI ने पूरे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया था क्योंकि ये मैच फिक्सिंग में पाए गए थे 2000 में। मोहम्मद अजहरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्कोर 3 ODI डबल सेंचुरीज? ये कौन थे? कौन से ऐसे फर्स्ट बैट्समैन हैं पूरे हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में जिन्होंने स्कोर किया है 3 ODI डबल सेंचुरीज? ये है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने स्कोर किया है 3 वन-डे इंटरनेशनल मैचेस डबल सेंचुरीज इंक्लूडिंग 209, 264 एंड 208। Sachin Tendulkar was the first male cricketer who scored the first double century 200, first double century मतलब 100 + 100 200 in the ODI against South Africa in 2010 में। 2010 में सचिन तेंदुलकर एक पहले ऐसे थे जिन्होंने डबल सेंचुरी
मारा था इन ODI अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन 2010। एंड ये कौन है, फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू स्कोर 3 ODI डबल सेंचुरीज, 3 ODI डबल सेंचुरीज, ये है रोहित शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरमैन स्टाइल, द चिनामन स्टाइल ऑफ बॉलिंग, चाइनामैन स्टाइल ऑफ बॉलिंग इन क्रिकेट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर, ये किसके नाम पे रखा गया है? तो ये है वेस्ट इंडीज़ बॉलर ऑफ चाइनीज़ ऑरिजिन, वेस्ट इंडीज़ बॉलर ऑफ चाइनीज़ ऑरिजिन, वेस्ट इंडीज़ बॉलर ऑफ चाइनीज़ ऑरिजिन। ठीक है, द टर्म ट्रेडिशनली बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड विद द फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ स्पिनर एलिस एचोंग बैक इन 1933। इंग्लैंड होस्टेड वेस्ट इंडीज़ इन अ टेस्ट मैच इन ODI ट्रैफोर्ड। एचोंग ने बॉल किया है अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी फ्रॉम his wrist which got a sharp turn after pinching outside off and got the English batsman Walter Robbins stumped. From then, left arm wrist spinner have been referred to as China bowlers. तो क्या हुआ था, इसका स्टोरी है। तो ये ट्रेडिशनली बिलीव किया जाता है कि ऑरिजिनेट हुआ था वेस्ट इंडीज़ स्पिनर एलिस एचोंग बैक इन 1933 के टाइम पे। इंग्लैंड ने होस्ट किया था वेस्ट इंडीज़ इन अ टेस्ट मैच, ठीक है, इन ओल्ड ट्रैफोर्ड। एचोंग बॉल्ड एन अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी फ्रॉम हिज रिस्ट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी अपने रिस्ट से किया, विच गॉट अ शार्प टर्न, एक शार्प टर्न लिया आफ्टर पिंचिंग आउटसाइड ऑफ एंड गॉट द इंग्लिश बैट्समैन वॉल्टर रॉबिन स्टम्प्ड। ठीक है, फ्रॉम देन जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है हैव बीन रिफर्स टू एज चाइनामैन बॉलर, ये उसका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन द फर्स्ट ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल, T20 वर्ल्ड कप टाइटल कौन सी कंट्री जीती थी? तो ये थी आपकी जो फर्स्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन साउथ अफ्रीका में हुआ था 2007 में। तो जो फर्स्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप वो हुआ था साउथ अफ्रीका में 2007 में हुआ था। ठीक है, वेयर इंडिया ने डिफीट किया पाकिस्तान को, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द फाइनल मैच। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में डिफीट किया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, ICC मेंस वर्ल्ड कप 2021 विच वॉज हेल्ड इन UAE में हुआ था एंड ओमान, वॉन बाई ऑस्ट्रेलिया बाई डिफीटिंग न्यूजीलैंड। तो देखो जो फर्स्ट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है वो हेल्ड हुआ था साउथ अफ्रीका में इन 2007 में, जहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया था पाकिस्तान को इन द फाइनल मैच। ठीक है, इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया था फाइनल मैच में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ICC T20 हुआ था कब, 2000 साउथ अफ्रीका इन 2007, जहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था फाइनल मैच में। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था UAE के अंदर एंड ओमान, वन बाय ऑस्ट्रेलिया, वन जीत गई थी बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। ठीक है, ये था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन टू स्मैश 500 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कौन सा पहला बैट्समैन है जिसने स्मैश किया था 500 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये थे क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज़ ओपनर क्रिस गेल has become first ever player to smash 500 sixes in international cricket. He achieved his feat in the one-day international ODI series against England. ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था। सो अब है फुटबॉल के बारे में बात करें तो फुटबॉल में फर्स्ट क्वेश्चन है बेंदोड़कर ट्रॉफी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। बेंदोड़कर ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? तो ये है फुटबॉल से रिलेटेड। ओके, बेंदोड़कर ट्रॉफी एक एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया गोवा फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। द टूर्नामेंट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन 1970 में। टूर्नामेंट को पहली बार स्टार्ट किया गया था ऑन द नेम ऑफ देन चीफ मिनिस्टर दयानंद बंदोड़कर। ठीक है, जो बंदोड़कर ट्रॉफी है वो फुटबॉल से रिलेटेड है एंड इसको 1970 में पहली बार स्टार्ट किया गया था बाय गोवा फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। तो 1970 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लियोनेल मेसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मेसी जो है वो इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये है आपके फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, लियोनेल मेसी एक अर्जेंटाइन प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो कि प्ले करते हैं एज ए फॉरवर्ड फॉर लिंग वन क्लब पेरिस सेंट जर्मन एंड कैप्टन्स द अर्जेंटीना नेशनल टीम। ठीक है, ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ब्लैक पर्ल एसोसिएटेड। इनमें से कौन से स्पोर्ट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ब्लैक पर्ल एसोसिएटेड। ठीक है, तो ब्लैक पर्ल किससे एसोसिएटेड है? ये है ब्राज़ीलियन फुटबॉलर
ब्राज़ीलियन सॉकर से रिलेटेड है। ब्लैक पर्ल, पील इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पर्ल। ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन नेशनल टीम दैट वॉन द 3 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप इन 1957, 62 एंड 1970. So next question is Dash has won the FIFA Men's Football World Cup the maximum number of times. किसने सबसे ज़्यादा बार फीफा मेंस फुटबॉल कप वर्ल्ड कप जीता है? तो ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है उन्होंने 5 टाइम्स जीता है एंड दे आर द ओनली टीम टू हैव प्लेड इन एवरी टूर्नामेंट। तो वो ऐसी टीम है जो हर टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अदर वर्ल्ड कप विनर्स आर जर्मनी एंड इटली। दूसरे वर्ल्ड कप विनर्स कौन से हैं? जर्मनी एंड इटली, ठीक है। इटली विथ 4 टाइटल्स दोनों के नाम पे है एंड द फर्स्ट कॉम्पिटिशन फॉर द कप वॉज ऑर्गेनाइज इन 1930। तो पहली बार 1930 में ये इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन एंड वॉज वॉन बाय यूरुग्वे। पहली बार किया गया था एंड ये यूरुग्वे ने पहली बार जीता था इसको, ठीक है। तो पहला सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? ब्राज़ील, जिसने 5 बार जीता है। और इटली, जर्मनी, इन्होंने 4 टाइम्स जीता है। और यूरुग्वे जो था वो पहला था जिसने जीता था 1930s में, जब गांधी जी यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे। तो उस टाइम पे वहाँ पे फुटबॉल मैच चल रहा था और फीफा वर्ल्ड कप जर्मनी और इटली दोनों ने जीता था, ठीक है। और यूरुग्वे ने पहली बार जीता था, फर्स्ट वाला यूरुग्वे ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन हैज़ निक नेम CR7? कौन सा ऐसा स्पोर्ट्समैन है जिसका CR7 निक नेम है? ये है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत फेमस है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरियरो वो 5 फरवरी 1985 को बॉर्न हुए हैं। 1985 इनको हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बोलते हैं। डॉस सैंटोस एवेरियरो, ये आपको बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस एवेरियरो है। वो उनका निकनेम है CR7, ठीक है। CR7 उनका निकनेम है। इज़ ए पोर्टुगीज़ प्रोफेशनल फुटबॉलर है जिन्होंने प्ले किया है एज ए फॉरवर्ड। उन्होंने प्ले किया है फॉर ए प्रीमियम लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड इज़ अ कैप्टन ऑफ पोर्टुगीज़ नेशनल टीम। एंड वो पोर्टुगीज़ नेशनल टीम के वो लीडर है, कैप्टन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन्स इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल? इनमें से कौन सा फुटबॉल से रिलेटेड है? तो ये है आपका संतोष ट्रॉफी। ओके, संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी कॉम्पिटिशन इज रिलेटेड टू फुटबॉल वाइल दिलीप ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी, दियोधर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है। रजनी ट्रॉफी, ईरानी, ठीक है, दियोदर एंड दिलीप नाम से जो है ना वो क्रिकेट से रिलेटेड है। संतोष भी नाम होता है, तो संतोष ट्रॉफी ये भी आपका क्रिकेट से ही रिलेटेड है। सॉरी, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ प्लेड एवरी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप सिंस इट बिगैन? तो कौन से ऐसे कंट्री है जिन्होंने हर फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है जब से ये स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट हुआ था 1930 में। पहली बार यूरुग्वे ने जीता था। और ब्राज़ील आपका एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने हर साल पार्टिसिपेट किया है, हर बार पार्टिसिपेट किया है। सो 21 फीफा वर्ल्ड कप, जो 21 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट था, हैव बीन वॉन बाय 8 नेशनल टीम्स। 8 नेशनल टीम्स ने इसको जीता था। ब्राज़ील हैव वॉन 5 टाइम्स, तो ब्राज़ील ने 5 टाइम्स जीता है एंड दे आर द ओनली टीम टू हैव प्लेड इन एवरी टूर्नामेंट। द फर्स्ट कॉम्पिटिशन फॉर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था 1930 में बाय फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के द्वारा इन यूरुग्वे एंड यूरुग्वे में हुआ था एंड वाज वॉन बाय यूरुग्वे ही जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन कतर। ये आपका हो चुका है कतर में फ्रॉम 21 नवंबर टू 18 दिसंबर 2022, ये हो चुका है। तो अभी जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बारे में आप देख सकते हो कि अभी कौन सा फीफा वर्ल्ड कप होगा। तो मैं देख के बताती हूँ आपको अभी के बारे में कि अभी कौन से कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हो सकता है। फीफा वर्ल्ड कप 2024 ये आपका कहाँ पे होगा? सैंटियागो डे लॉस कैबेलोस डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये आपका होने वाला है अक्टूबर में, होने वाला है 26 अक्टूबर से। US अंडर 17 वुमेन यूथ नेशनल टीम हैज़ रीच द फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स, ठीक है।
दीपावली के बाद भी अभी 3 दिन तक बिकेगा। आज निकल जाए तो फिर कल ले लेंगे। ठीक। तो ये हुआ था 21 फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। वे वॉन किया गया था 8 नेशनल टीम के द्वारा एंड इन ब्राज़ील ने वॉन किया है 5 टाइम्स एंड दे आर द ओनली टीम टू हैव प्लेड इन द एवरी टूर्नामेंट। तो ये ओनली टीम है जो कि हर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट कंपटीशन फॉर फीफा वर्ल्ड कप वॉज ऑर्गेनाइज इन 1930 में जो है पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था एंड ये यूरुग्वे में हुआ था और यूरुग्वे ही नहीं जीता था। सो ये दिसंबर में हुआ था। सो ओके ऑलराइट। तो ये तो हो गया आपका फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि फीफा वर्ल्ड कप 2024 में कौन से कंट्री में होने वाला है। फीफा वर्ल्ड कप 2024 के बारे में आप देख लेना एक बार क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो फीफा फ्रिस्टल वर्ल्ड कप सो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, याद रखना उज़्बेकिस्तान इसमें होने वाला है और आपका 14 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होगा। टीम 3 करेंगे होस्ट सिटीज़ है। तो एक बार आप इसके बारे में देख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डुरंड कप इज़ एसोसिएटेड विथ विच गेम। डुरंड कप किससे एसोसिएटेड है। ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। डुरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। डुरंड कप आपका किससे रिलेटेड है। फुटबॉल से। फुटबॉल फुटबॉल द डुरंड कप डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट ऑल्सो नोन एज डुरंड कप एक एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कॉम्पिटिशन है इंडिया में विच वॉज हेल्ड इन 1888 में ये पहली बार हुआ था एंड इन एनडेल शिमला में it is hosted in the Durand Football Tournament Society DFTS. The tournament is named after its founder Sir Mortimer Durand के द्वारा ये किया था। फाउंडर थे इनके फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 1884 टू 1894। 1884 से लेकर 1894 में हुआ था एंड द टूर्नामेंट इज़ द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया। ठीक है, तो डुरंड कप किससे रिलेटेड है। फुटबॉल से रिलेटेड है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। ये डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट DFTS टूर्नामेंट इसके फाउंडर के नाम पे रखा गया था सर मॉर्टिमर डुरंड फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो कि 1884 से लेकर 1894 में थे। तो इससे याद रखोगे आप डुरंड कप कैसे आया और ये फुटबॉल से रिलेटेड है। कैसे याद रखोगे। दूर या तो फुट से चलते चलते बहुत दूर चले गए। ठीक है, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निक्सन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। निक्सन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। निक्सन गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ आपका निक्सन गोल्ड कप किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन है बास्केटबॉल फुटबॉल बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके,
फुटबॉल फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन सा है? निक्सन गोल्ड कप, दुरंत कप, संतोष ट्रॉफी। संतोष और दुरंत आपको पता ही है, निक्सन गोल्ड कप एक न्यू है तो याद कर लेना। क्रिकेट एशेस, रिलायंस कप, ठीक है, CK नायडू ट्रॉफी। एंड बैडमिंटन थॉमस कप, अग्रवाल कप, चड्डा कप। थॉमस कप, अग्रवाल कप एंड चड्डा कप, दो तो आपके टाइटल से ही रिलेटेड है, एंड एक थॉमस कप, ठीक है। सो लॉन टेनिस किससे रिलेटेड है? फ्रेंच ओपन, US ओपन, जिसमें भी ओपन होगा, ओपन, विम्बल्डन, तो ये टेनिस से होगा, टेनिस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बैडमिंटन। बैडमिंटन नरंग कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? नरंग, नौरंग, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। नरंग कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, बिगटन कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी एंड संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेस से रिलेटेड है। विच गेम इज भाग्यश्री तिप्सी एसोसिएटेड? भाग्यश्री तिप्सी किससे रिलेटेड है? कौन से गेम से रिलेटेड है? ये है आपका चेस से रिलेटेड। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भाग्यश्री तिप्सी एक प्लेयर है चेस की। शी वॉन 5 टाइम्स, 5 बार इन्होंने जीता है 5 टाइम्स द इंडियन वुमेंस चेस चैम्पियनशिप, ठीक है। चेस चैम्पियनशिप इन्होंने कब, चेस चैम्पियनशिप इन्होंने 5 टाइम्स जीता है। एशियन वुमेंस चैम्पियनशिप इन 1991 में इन्होंने जीता है। तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भाग्यश्री तिप्सी, विच गेम इज़ भाग्यश्री तिप्सी एसोसिएटेड? तो इनमें से कौन सा ऐसा गेम है जिसमें भाग्यश्री तिप्सी एसोसिएटेड है? ये आपके चेस से एसोसिएटेड है, ओके। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भाग्यश्री तिप्सी एक प्लेयर है चेस की। भाग्यश्री तिप्सी ये 5 टाइम्स वुमेन चैम्पियनशिप रह चुकी हैं इन एशियाज वुमेन चैम्पियनशिप 1991 में। सो नेक्स्ट question is, the record of being India's youngest chess ग्रैंड मास्टर is recorded in which of the following? तो इंडिया के यंगेस्ट जो चेस मास्टर हैं, इंडिया के यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड किनको मिला है? ये है डी गुकेश, ठीक है। ये अभी भी इस साल भी बहुत फेमस हुए हैं। तो at the time when question was asked, डी गुकेश at the age of 12 years, 12 साल के थे एंड 7 मंथ्स के थे एंड 17 डेज के थे, ठीक है। बिकम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के, एंड इंडियाज़ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, इंडिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एंड प्रेजेंट अभिमन्यु मिश्रा, मतलब कि उस टाइम पे ही अभिमन्यु मिश्रा वर्ल्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे एट द एज ऑफ 12 ईयर्स। उस टाइम पे तो डी गुकेश थे, अभी के टाइम पे है कौन? ये है आपके अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। ये आपके यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है एट द एज ऑफ 12 ईयर 4 मंथ्स एंड 25 डेज। ये आपके 7 मंथ एंड 70 डेज था, ये है आपके 12 ईयर्स 4 मंथ्स। तो इतना भी इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ओके। वॉलीबॉल जो है वो क्वेश्चन है, इन वॉलीबॉल स्पाइक इज़ ऑल्सो नोन एज विच नेम ऑफ? स्पाइक को हम किस नाम से जानते हैं? ये है आपके डी ऑप्शन है। स्पाइक को हम स्मैश भी बोलते हैं। वॉलीबॉल स्पाइकिंग इज़ ऑफ प्ले वेयर प्लेयर स्लैम्स। तो वॉलीबॉल में क्या होता है, वो हाथ से स्लैम करते हैं बॉल को शार्पली डाउन वर्ड्स अबव द नेट इट इज़ द अपोजिट कोर्ट, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार, सैंड के पास भी खेलते हैं वॉलीबॉल, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द अपोजिंग टीम टू रिकवर द बॉल। इन वॉलीबॉल स्पाइक इज़ ऑल्सो नोन विद द नेम ऑफ स्मैश। स्मैश के नाम पे से भी हम जानते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन टेनिस। लॉन टेनिस हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली 9 टाइम्स? इनमें से कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली टाइटल वो किया है, विन किया है 9 टाइम्स? तो ये है आपके मार्टिना नवरतिलोवा। सो इनमें से जितने भी नाम हैं, मोनिका सेल्स, ये सारे, इनमें से जो मार्टिना नवराटिलोवा जो है वो पहली वुमेन है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली 9 टाइम्स किया है। देखो नव से ही आप 9 कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म डबल फॉल्ट एसोसिएटेड? तो इनमें से कौन सा स्पोर्ट है जिसमें डबल टर्म एसोसिएट करता है? तो ये है टेनिस में डबल फॉल्ट टर्म होता है। इन द गिवन ऑप्शन डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद टेनिस, डबल फॉल्ट नियर्स हिटिंग द फॉल्ट ऑन द सेकेंड सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब दूसरे बार, एक बार तो फॉल्ट हुआ, दूसरे बार भी अगर फॉल्ट होता है तो उसको हम डबल फॉल्ट बोलते हैं, वो टेनिस में होता है। सो इन विच ईयर टेबल टेनिस ऑर्गेनाइज्ड एज ओलंपिक स्पोर्ट्स? टेनिस टेबल को और ओलंपिक स्पोर्ट्स का दर्जा कब दिया गया था?
तो इस टाइम पे तो ओलंपिक गेम्स ही हुआ था, 1986 में हुआ था। देन 1988 में सियोल गेम्स के टाइम पे, जब सियोल में गेम्स चल रहा था, उस टाइम पे ये टेबल टेनिस को ओलंपिक स्पोर्ट रिकॉग्नाइज़ किया गया था। और अभी इस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, स्केट बोर्डिंग एंड ऑल दैट। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, न्यू क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में तो उससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो अभी ओलंपिक में कौन कौन से गेम को ऐड ऑन किया गया है, तो ये हम देख लेते हैं। तो देखो 2028 में जो 2024 पेरिस ओलंपिक जो हुआ था 2024 का, उसमें ब्रेक डांसिंग को इंक्लूड किया गया था, स्ट्रीट डांस, ब्रेक डांस, ठीक है, ये दोनों को इंक्लूड किया गया था, राइट। अब हम देखेंगे कि 2028 में जो समर ओलंपिक्स होगा 2028 में, अभी तो बहुत टाइम है, कहाँ पे होगा ये बात है, लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस। इनमें क्या है, 5 न्यू स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। ये है बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ठीक है, जो टोक्यो में भी देखा गया था 2021 के टाइम पे। क्रिकेट को भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा समर ओलंपिक में। एंड पहले देखा गया था 1900 के टाइम पे जब पेरिस में हुआ था, ओके। फ्लैग फुटबॉल एक न्यू ओलंपिक स्पोर्ट है, फ्लैग फुटबॉल, और लैक्रोस सिक्सेस, जो एक स्क्वैश भी है, ये भी 2018 यूथ ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया था। स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल, क्रिकेट एंड बेसबॉल, तो ये सबको 2028 में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और अभी जो 2024 में था वो कौन कौन से न्यू गेम्स को इंक्लूड किया गया था, स्केट बोर्डिंग को किया गया था, ठीक है, स्केट बोर्डिंग को किया गया था, स्पोर्ट क्लाइंबिंग को किया गया था, सर्फिंग को किया गया था, ओके, सर्फिंग एंड ब्रेकिंग को भी किया गया था। तो ये सारे स्पोर्ट्स थे, उनको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। एंड आर्टिस्टिक स्विमिंग, पहली बार आर्टिस्टिक स्विमिंग भी इसमें देखा गया था, ठीक है। आपने देखा होगा आर्टिस्टिक मतलब स्विम करते हैं, बहुत स्विम करते करते भी बहुत सारे आर्ट थे, तो ये सब भी आपका इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखना है, राइट। तो देखो कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। आर्टिस्टिक स्विमिंग, पहली बार ओलंपिक में मेन को इंक्लूड किया गया था आर्टिस्टिक स्विमिंग कंपटीशन में। आर्टिस्टिक स्विमिंग जो है वो इंक्लूड किया था एक टीम एक्रोबैटिक रूटीन राउंड का, विच विल डेब्यूट इन पेरिस। बॉक्सिंग, अ न्यू वुमेन वेट क्लास को ऐड किया गया था बॉक्सिंग में, एंड ए मेंस क्लास हैज़ बीन कट, ठीक है। देयर आर नाउ 7 मेंस वेट कैटेगरीज एंड 6 फॉर वेमेन, राइट। सेलिंग को किया गया था, शूटिंग में क्या था, मिक्स्ड स्की टीम इवेंट रिप्लेसेस मिक्स्ड टीम स्टैप इवेंट, okay. Track and field, marathon race walk, mixed relay comes to the Olympic, replacing the men's 50 किलोमीटर रेस वॉक, इसको रिप्लेस करके एक मैराथन रेस कर दिया गया था, वॉक मिक्स्ड रिले कम्स टू द ओलंपिक। ऑल्सो इन ट्रैक एंड फील्ड इन जो ये वॉलीबॉल जो है उसमें भी प्रीवियस ओलंपिक्स में जो मेंस एंड वुमेन वॉलीबॉल फील्ड है वो 12 टीम का था, उसको स्प्लिट करता है इंटू 2 पूल्स ऑफ 6, ठीक है, विद ईच टीम प्लेइंग 5 मैचेस टोटल इन द पूल फेज। बट पेरिस गेम में क्या हुआ था, टीम्स को सेपरेट कर दिया गया था 3 पूल्स में ऑफ 4, विद ईच टीम प्लेइंग ओनली 3 मैचेस टोटल इन द पूल फेज। और वेट लिफ्टिंग में नंबर ऑफ वेट क्लासेस हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 14 to 10, 14 से 10 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस कर दिए गए थे। तो आपको ना चेंजेस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी इतना डिटेल्स में पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चेंजेस कर दिए गए थे पेरिस ओलंपिक में। और मेडल्स वगैरह तो आप देख ही सकते हो कि किसने जीता था एंड ऑल दैट। तो 1988 में ये जो टेनिस है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया था एज अ ओलंपिक स्पोर्ट सियोल गेम्स के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ टेनिस, इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है टेनिस में, ठीक है। तो ये कैनेडियन ओपन जो है वो एक नॉट अ टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। कैनेडियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ग्रैंड स्लैम क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन,
जो कि मिड जैन में होता है, हार्ड कोर्ट टाइप है, हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, ये क्ले। एंड विंबलडन ओपन जून जुलाई में होता है, ग्रास पे होता है। एंड यूएस ओपन अगस्त सितंबर में, हार्ड कोर्ट। तो ये दोनों हार्ड कोर्ट में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन क्ले एंड विंबलडन ओपन ग्रास, अगस्त सितंबर में होता है ये, अगस्त सितंबर, जान मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट ऑफ टेनिस इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट में होता है? तो ये आपका फ्रेंच ओपन नहीं, क्ले कोर्ट यहाँ पे है, तो कौन सा होगा क्ले कोर्ट में? हाँ, फ्रेंच ओपन होगा, फ्रेंच ओपन। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में रोनाल्ड गैरोस, तो ये फ्रेंच से रिलेटेड है, इसलिए आपका फ्रेंच होगा, फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज रोनाल्ड रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन, जिसको हम रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, इज द प्रीमियर क्ले कोर्ट चैम्पियनशिप इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चैम रोलैंड गैरोस, तो ये जो है क्या है? तो ये जो है वो क्ले कोर्ट चैम्पियनशिप होता है वर्ल्ड का बिगेस्ट। इट इज़ द सेकेंड ऑफ द 4 एनुअल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, ये सेकेंड नंबर पे है। 4 होते हैं तो ये सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, अदर 3 आर द ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। तो इन तीनों में से भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जो फ्रेंच ओपन होता है वो सेकंड होता है, एंड ये क्ले टाइप का कोर्ट होता है। देन ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है जो हार्ड कोर्ट में होता है, विंबलडन ओपन ग्रास में होता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट में होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन बॉक्सिंग में बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉक्सिंग फील्ड कॉल्ड। बॉक्सिंग फील्ड को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं रिंग बोलते हैं बॉक्सिंग फील्ड को। ठीक है, बॉक्सिंग रिंग ऑफन रिफर्स टू सिंपली एज द रिंग और द स्क्वाड सर्कल। रिंग या फिर स्क्वाड सर्कल बोलते हैं। इट इज़ द स्पेस इन विच बॉक्सिंग मैचेस ऑकर। स्क्वाड होता है और यहाँ पे सर्कल होता है। ठीक है, तो ये इसमें बॉक्सिंग मैचेस होते हैं। आपने देखा ही होगा WWF में सुशील कुमार वॉन द ओलंपिक मेडल फॉर। सुशील कुमार ने ओलंपिक मेडल जीता था किसके लिए, किस चीज़ के लिए? रेसलिंग। सुशील कुमार वॉन द ओलंपिक मेडल, सुशील कुमार। देखो, एक सुशील सर थे हमारे स्कूल में जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थे और सबको पीट देते थे, तो इससे याद रख सकते हो रेसलिंग, सुशील सर रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, सुशील कुमार इज़ रिलेटेड टू रेसलिंग। ही वॉज बॉर्न ऑन 20 मई 1983 इन दिल्ली में पैदा हुए थे वो। ठीक है, एंड ही हैज़ वॉन 2 ओलंपिक मेडल्स एंड ऑल्सो गोल्ड मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने जीता था गोल्ड। एंड यूजुअली पार्टिसिपेट इन 66 kg कैटेगरीज में फ्री स्टाइल रेसलिंग। 66 kg कैटेगरी फ्री स्टाइल रेसलिंग में ये यूजुअली पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, सो अदर मेजर स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो क्वेश्चन है द टर्म ब्रिस्ट स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट। ब्रिस्ट स्ट्रोक जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये है आपके स्विमिंग से रिलेटेड। ठीक है, स्विमिंग से रिलेटेड है ब्रिस्ट स्ट्रोक। तो जो टर्म है ब्रिस्ट स्ट्रोक, ये किससे रिलेटेड है? स्विमिंग से। अदर टर्म एसोसिएटेड विद स्विमिंग आर बैक स्ट्रोक, डेक, लैप, लेन, लाइन एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज इजरा कप एसोसिएटेड। इजरा कप किससे रिलेटेड है? ये है पोलो से रिलेटेड, इजरा पोलो। ठीक है, पोलो से रिलेटेड है इजरा कप। तो इजरा कप एक पॉपुलर पोलो टूर्नामेंट है, कंडक्टेड एनुअली, हर साल होता है इंडिया में, बाय कलकत्ता पोलो क्लब। क्लेम दैट इट इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल पोलो ट्रॉफी इन हिस्ट्री। पहला ऑफिशियली पोलो ट्रॉफी है पूरी हिस्ट्री में। फर्स्ट इजरा कप हुआ था 1880s के टाइम पे। 1880s के टाइम पे फर्स्ट इजरा कप हुआ था। सो ये हो गया स्पोर्ट्स के बारे में सब कुछ। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो सब कुछ हो चुका है। बाकी कुछ भी होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगी अगले क्लास में। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू वीडियो।
Thank you so much for watching this video, and if you like this video, please go and subscribe to my channel. Thank you.